Hello बच्चों, क्वेश्चन states that a ray of light incidentally normally on one of the face of a prism at an angle 30 degree and refractive index is √2, angle of deviation will be। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सपोज करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ही प्रिज्म है। अब प्रिज्म में एक साइड हमारे पास जो एक रे ऑफ लाइट इस पर नॉर्मली फॉल करती है। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन की कंडीशन को समझते हैं, सॉरी डायग्राम समझते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद वो कुछ इस तरह से मूव करेगी। तो अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, नॉर्मल होगा। तो इसके अंदर वाला जो सरफेस वाला होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, बिकॉज वो नॉर्मली फॉल करेगी। सो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है 30 डिग्री, ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री। तो एंगल कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा हमारे पास वो 180 होता है। सो अगर ये 180 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल को प्लेस किया। नॉर्मल मीन्स यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल होगा सरफेस से वो 90 होगा। अगर 90 होगा तो 90 में 60 गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 30। अगर मैं इसका ये यहाँ से डेविएट हुई है लाइन, अगर मैं इसको एक्चुअल पाथ को ड्रॉ करता, कुछ इस तरह से ड्रॉ करता, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो जाएगा। और नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल होगा हमारे पास पूरी रे के लिए वो हो जाएगा, दिस एंगल इज ई इज द इमर्जेंस एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखा जाए हमारे पास, सो ये हमारे पास डेल्टा, मुझे एंगल ऑफ डेल्टा फाइंड आउट करने के डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट मुझे इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, डेंसर से रेयर मीडियम में रे जाएगी। तो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ दैट इज साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर इक्वल्स टू म्यू, म्यू हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन ऑफ आई, आई हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30। अब रे है हमारे पास किस तरह से, जिस मीडियम में जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास है साइन ऑफ आर, आर हमारे पास है एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस वैल्यू विल बी 1/√2। 1/√2 क्यों लिया, बिकॉज √2 इसका हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट बाहर रे हमारे पास डेंसर टू रेयर है, तो इसलिए हम इसको 1/μ लेंगे। सो यहाँ से साइन ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ ई इक्वल्स टू √2 साइन 30, साइन 30 1/2, दिस वैल्यू इज 1/2। सो साइन ऑफ ई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि √2 को मैं लिख सकता हूँ सिंपली साइन 45 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं कंपेयर किया तो ई की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, ई की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई। अब कंप्लीट एंगल हमारे पास 45 है। सो अगर मैं इस एंगल को देखूँ, सो मेरे पास जो ई माइनस डेल्टा होगा वो किसके इक्वल होगा, ई माइनस डेल्टा। मुझे डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को देखें तो यहाँ से एंगल को, ये वाला एंगल इस रे को डिनोट करता है और ये वाला एंगल इस रे को डिनोट करता है। सो इसका मतलब जो ये एंगल हमारे पास आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज ये इसका अपोजिट एंगल है इस रे के लिए, जो ये मेन पाथ है, और इसके लिए ये 30 डिग्री है। सो 30 कंप्लीट कितना है, ई हमारे पास कितना है 30, और ये हमारे सॉरी ई हमारे पास है 45, बट मुझे निकालना है डेल्टा, मुझे यहाँ पे निकालना है डेल्टा। सो डेल्टा निकालने के लिए मैंने क्या किया, ई में से कंप्लीट इमेज में से आई को माइनस किया तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। सो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आई है 45, और आई की वैल्यू हमारे पास है 30, सो वैल्यू आएगी 15 डिग्री। सो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। सो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।